ये तो एक दूसरे को प्रणाम करते रहें। और जो हमारे भक्त हैं, जो साधक हैं, वो चाहे तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास करें और चाहे बहुब्रीहि समास करें कि रामा ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरा। बहुब्रीहि व्याख्या में पद में हम रामत्व में रामेश्वर देखें और चाहे षष्ठी तत्पुरुष के माध्यम में शिवत्व में रामेश्वर देखें। भक्त तो दोनों तरफ से प्रणाम करता है। रामस्तद पुरुषम वक्ति बहुब्रीहि महेश्वर ऊजुः प्राञ्जलयः सर्वे ब्रह्माद्या कर्मधारय। तो ब्रह्मादि जो देवता हैं ये तो दोनों को प्रणाम करते हैं, तो इसलिए वहां कर्मधारय हो जाएगा, बाकी दोनों में षष्ठी तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब है, तो ये हनुमान जी तो साक्षात भगवान शंकर हैं और कोई दूसरा नहीं है। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं कि विनीत वदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य च। श्री चरण में प्रणाम कर चुके, अब प्रणाम करने के उपरांत पहली बारी हनुमान जी की निकल रही है कि देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। आप इस देश में कहां से आए हैं? कथम प्राप्त हो, आप बहुत सुंदर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अतीव सुंदर हैं, लेकिन इस वन्य देश में किस कारण से आए हैं? कथम प्राप्त हो। हे वीरों, आप दोनों की प्रभा से ये पर्वत ऋष्यमुख अवभाषित हो रहा है, अत्यंत रमणीयता को वर्ण कर रहा है, सुप्रकाशित हो रहा है। आप लोग तो देवतुल्य हैं तथा राज्य करने योग्य हैं। इस दुर्गम प्रदेश में आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? प्रभया पर्वतेन्द्रोषौ अव्योरवभाषितः राजार्हावमर प्रख्यो कथम देशमिहागतौ। आप क्यों आए हैं, कहां से आए हैं? आज के जो स्कंद है ये सिंह के समान है। सिंह स्कंधौ महोत्साहौ। आपके अंतःकरण आपको देखने से लगता है कि आप बहुत बड़े उत्साही हैं। आप हतप्रभ नहीं हैं, आप उत्साह युक्त हैं। सिंह स्कंधौ महोत्साहौ और शमदायु गोवृषौ। शमदाविव गोवृषौ और आयताश्च सुवृत्ताश्च अबाहवः परिघोपमाः। आप दोनों महान उत्साह से हैं और आप मदमस्त साड़ी की तरह हैं। सावयौ गोवृषौ। गोवृषौ माने होता है, यहां द्वितीया दे रहे हैं ना, गोवृष माने साड़ी। आप दोनों मदमस्त साड़ी के समान हैं। समदाविव मदमस्त मतंग साड़ के समान है। और आयताश्च सुवृत्ताश्च वाहवः परिघोपमाः। परिघोपमाः वाहवः। आपकी जो भुजाएं हैं परिघोपम है, अर्थात लंबी है, आजानुलंबनी है। और सुवृत्ताश्च, आपकी भौहें बड़ी सुंदर हैं। और आयताश्च, आपका जो नेत्र है बड़ा विशाल है। सर्वभूषण भूषारहा। सर्वभूषण भूषारहा। आपकी जो भुजाएं हैं समस्त आभूषणों को धारण करने वाली हैं। ये तो कवच धारण करने योग्य भुजाएं हैं, लेकिन इस भुजाओं में कवच नहीं है, आभूषण नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही कि सर्वभूषण भूषारहा किमर्थं विभूषिता। ये क्यों भूषित नहीं है? आप कौन हैं? इस प्रकार से आप बताइए। हे राजकुमार, हे दोनों वीर, आप अपना परिचय दीजिए। सिंह स्कंधौ महोत्साहो शमदाविव गोवृषौ आयताश्च सुवृत्ताश्च वाहवः परिघोपमाः। और सर्वभूषण भूषारहाः किमर्थं न विभूषिताः। किमर्थं न विभूषिताः। आपकी भुजाएं परिघ की समान हैं, किंबहुना परिघोपमौ।
आपकी जो दोनों भुजाएं हैं ये परिघ के समान है, गदा विशेष के समान है, बहुत अच्छे हैं। प्रभूत बल मालूम चल रहा है। गदा विशेषा परिघ परिघोपमान परिघो गदा विशेषा, विशेष गदा धारण करने योग्य जो आपकी भुजाएं हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इसमें आप गदा धारण करते हैं। इतना सुंदर है। आप कौन हैं? इसलिए स्वसौंदर्यानुभव पारणाम समस्त अलंकार आभूषण धारण समर्थ। आपकी ये भुजाएं जो हैं समस्त प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण करने योग्य हैं, कवच धारण करने योग्य हैं। और कथम न विभूषिता, परंतु ये शोभायमान नहीं है, इनमें कोई कवच नहीं है, इनमें कोई आभूषण नहीं है। क्यों? सर्वभूषण भूषारणा आभरणस्याभरण, बहुत बढ़िया देते हैं, आभरणस्याभरण विद्युक्त रीत्या, यानी आभूषण से ही भुजाएं सुशोभायमान होती हैं। क्षत्रिय राजकुमारों की जो भुजाएं हैं वो कवच और आभूषण से ही सुसज्जित लगती है। सर्वाभरण भूषिता, समस्त प्रकार की जो आभूषण है आभरण है, उन आभरणों से भूषित जो भुजाएं हैं वो शोभायमान होती है। तो कहा और कोई? तो कहा अन्य आभूषण से कोई उनकी शोभा नहीं होती है। लेकिन किमर्थं न विभूषिता, ये तो शोभायमान नहीं। बहुत बातें करते हैं। अब कहते हैं हनुमान जी बहुत पूछते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम शांत चित्त खड़े हैं। उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथ्वीमिमाम् और शशागर वनाम कृत्स्नाम और विंध्यमेरु विभूषिताम। आप दोनों जो है उभव योग्यावहं मन्ये, अहम उभव, आप दोनों को योग्यावहं मन्ये, योग्यम मन्ये, मैं आप दोनों को योग्य मानता हूं। तो किस लिए? कहा रक्षितुम पृथ्वीम इमाम, इमाम पृथ्वीम रक्षितारम, रक्षितुम रक्षा करने वाले, रक्षा करने की योग्यता मैं आप दोनों में मानता हूं। यानी आप दोनों पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं, ये मैं मानता हूं। फिर कह रहे हैं ससागर वनाम कृत्स्नाम, यानी ससागर वनाम कृत्स्नाम, संपूर्ण सागर से सप्त सागरों सहित, कृत्स्नाम सागर और वन्य प्रदेशों से व्याप्त, नदी तालाब सागरों से, वनों से, वृक्षों से, पहाड़ों से व्याप्त जो पृथ्वी मंडल है, संपूर्ण पृथ्वी मंडल विंध्यमेरु विभूषिता, विंध्याचल जैसे पर्वतों से, विंध्य जैसे पर्वतों से विभूषित, ससागर समस्त वसुधा पर शासन करने के योग्य मैं आप दोनों को मानता हूं। केवल आता है। फिर भी राम लक्ष्मण कुछ बोले नहीं, इतना पूछते गए, कुछ बातें नहीं। कह रहे मैं आप दोनों से कुछ बात कर रहा हूं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं एवं माम परिभाषन्तम अब कस्माद वही ना विभाषिता, क्यों आप नहीं बोलते हैं? तब हनुमान जी ने सोचा कि अब हम अपना परिचय दे दें। यद्यप प्रणाम कर चुके हैं, प्रणाम कर चुके हैं, एक भाव से तो वेशांतर स्वरूप हो चुका है, अब एक भाव से भाई ब्राह्मण स्वरूप है, प्रणाम आराध्य मान करके कर लिया और स्वरूप वही का वही है, लेकिन बदले नहीं। अब कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं वानरेंद्र सुग्रीव के भेजने से आपके पास आया हूं, मैं उनका मंत्री हूं, मैं उनका सचिव, मैं उनका सचिव हूं, मेरा नाम हनुमान है। हे दोनों वीर, मैं वानर जाति में उत्पन्न हुआ हूं,
प्राप्तोहम प्रेषितस्तेन और सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानाम हनुमान नाम वानरा। मेरा नाम हनुमान है। युवाभ्याम शहि धर्मात्मा सुग्रीव सख्यमिच्छति। युवाभ्याम शहि धर्मात्मा, धर्मात्मा सुग्रीव युवाभ्याम सख्यमिच्छति। आप दोनों की मित्रता चाहते हैं, आप दोनों की मित्रता चाहते हैं। तस्य माम सचिवम वित्तम, जानिए मुझको आप अपना उनका सचिव जानिए। वानरम पवनात्मजम, मैं वैसे तो धर्मतः पवन पुत्र हूं, धर्मतः मैं पवन पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान है। सुग्रीव का मैं सचिव हूं। मैं सुग्रीव के द्वारा भेजने से आपके पास आया। आप बताइए, राम जी प्रसन्न हो गए। अभी कोई परिचय नहीं दिया, हमारे ठाकुर ने कोई परिचय नहीं दिया। आप हनुमान जी से बात नहीं कर रहे हैं, अब बात किससे कर रहे हैं? लक्ष्मण से बात कर रहे हैं कि हे सौमित्र देखो, हनुमान जी इन्होंने अपना नाम हनुमान बताया और इन्होंने अपना परिचय बड़े थोड़े शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में, अत्यंत विस्तृत रूप में प्रदान कर दिया है। ये कौन है? सचिवोयम कपीन्द्रस्य और सुग्रीवस्य महात्मनः। जिन महात्मा सुग्रीव का परिचय कबंध ने बताया था, माता सबरी ने कहा था, कबंध ने भी कहा था, सबरी ने भी कहा था, ये उन्हीं सुग्रीव के सचिव हैं। सचिवोयम कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव कांक्षमाणस्य मामांतिक निहागतः। तमेव कांक्षमाणस्य, सुग्रीव का हित संपादन करने के लिए, कांक्षमाणस्य, कांक्षमाणस्य ममांतिक मम अंतिक इहागतः, मम अंतिक मेरे समीप ये यहां पर आए हुए हैं। किस लिए? सुग्रीव का हित संपादन करने के लिए आए हैं। श्री राम ने कहा, हे सुमित्रानंदन, हे श्री लक्ष्मण, हनुमान जी वाक्य के तत्व को समझने वाले हैं। हनुमान जी विशुद्ध वैयाकरण है। इनके शब्दों में कहीं भी स्वरापराध नहीं है। इनके वाक्य में गांभीर्य है। कहीं कहीं कोई बोलता हुआ अगर शब्द शुद्ध बोल रहा है तो उसके चेहरे से, उसके भौहें हाथों से इशारा गलत हो जाता है और अच्छे संकेत नहीं रहते हैं। जैसे अच्छा बोल रहा है लेकिन लगता है कि इनको कुछ अंदर से दुख है, लेकिन हनुमान जी में कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। शब्द भी बड़े अच्छे हैं, सुष्ट हैं, मित हैं, ऋत हैं, अच्छे शब्द हैं और बोधगम्य, सुन करके समझ में आने वाले शब्द हैं। वाणी सुन करके समझ में आने वाली है, लेकिन कहीं कोई दोष नहीं है। शब्द दोष रहित हैं, वाक्य दोष रहित हैं, वाणी सर्वथा दोष से मुक्त है और भाषण करते समय भाव, नेत्र, मुखमंडल, हाथ पैर इनके दोष से मुक्त है, कोई दोष नहीं है इनकी ऊपर। इसलिए हनुमान जी, हे श्री लक्ष्मण जी, यनान ऋग्वेद विनीतस्य, इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कोई ऋग्वेदी ब्राह्मण ही कर सकता है। जो हनुमान जी बोल रहे हैं, यह वाणी, इस वाणी का इनका जो प्रयोग है, शब्दों का जो प्रयोग है, शब्दों की तारतम्यता जो है, जो शब्दों का चयन है, जो पद समूह है, ये पद समूह की जो व्यंजनाएं हैं, इनका जो उच्चारण शैली है, इनकी जो विधा है, वो कोई ऋग्वेदी ब्राह्मण ही बोल सकता है। कोई ऋग्वेदी ब्राह्मण के लिख रहे नान ऋग्वेद विनीतस्य, ऋग्वेदी हो और विनीत हो। प्रार्थना तो विनीत में होती है ना, अहंकारी प्रार्थना नहीं कर, अहंकारी तो आदेश देता है और प्रार्थना तो सरलता में, ऋजुता में होती है।
तो कहते हैं ये कौन है? विनीत है। तो विनीत कौन हो सकता है? कोई ऋग्वेदी होगा, ऋग्वेद का पाठ करने वाला होगा। तो हनुमान जी कौन है? ऋग्वेद के ज्ञाता है, पहला। दूसरा कह रहे हैं कि ना यजुर्वेद धारिणा। हे लक्ष्मण, हनुमान जी केवल ऋग्वेद के ज्ञाता नहीं है, यह यजुर्वेद को धारण करने वाले हैं। यजुर्वेद मतलब सत्कर्म को, कर्मकांड को धारण करने वाले हैं। यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा परम पुरुषोत्तम का, भगवान का यजन करने वाले हैं। यजुर्वेद धारिणा अर्थात यजुर्वेद के वे मंत्र जिन मंत्रों के द्वारा उपासना की जाती है, समर्पण किया जाता है, उस विधा को, उस कर्मकांड को, शैली को ये धारण करने वाले यजुर्वेद के ज्ञाता है। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः नामाम ना साम वेद विदुषः। इनकी गायन शैली भी बड़ी अच्छी है। ये सामवेद के भी ज्ञाता है ये सामवेद के भी ज्ञाता है, बड़ी अच्छी बात है। ना सामवेद विदुषः और शक्यमेवं विभाषितुम्। कोई शंका नहीं है, इनकी वाणी बहुत सरल है। हे सुमित्रानंद संवर्धन, ये पवन नंदन श्री हनुमान जी सकल वेद शास्त्र संपन्न है। सकल वेद शास्त्र संपन्न श्री हनुमान जी का ज्ञान भंडार अत्यंत असीमित है। सीमित नहीं, असीमित है। दूसरी बात, ये अगाध बोध है। अगाध बोधा कथम भूतम अपरिच्छिन्न बोधा। ये अगाध बोध है। हमारे भागवत में भी अगाध बोध शब्द आया है। व्यास जी के लिए श्री नारद जी ने अगाध बोध शब्द का प्रयोग किया। और मैत्रेयमाशीनम अगाध बोधम, श्री मैत्रेय जी हरिद्वार में भागवत कथा सुनाने वाले हैं विदुर जी को। मैत्रेय जी कैसे हैं? अगाध बोध हैं, जिनके बोध की कोई सीमा नहीं है, जिनका बोध अत्यंत असीमित है, जिनका ज्ञान भंडार अत्यंत असीमित है, उच्चतम पराकाष्ठा को भी प्राप्त कर चुके हैं, वह अगाध बोध हैं। ये हनुमान जी अगाध बोध हैं। हे सुमित्रानंद संवर्धन, समस्त सकल वेद शास्त्र संपन्न श्री हनुमान जी का जो ज्ञान है, जो ज्ञान भंडार है, असीमित है। हे लक्ष्मण, जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं पाई, जिसने यजुर्वेद को धारण नहीं किया, जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से हे लक्ष्मण, ये केवल वेद पाठी ही नहीं है, इन्होंने केवल वेद अध्ययन ही नहीं किया है, अपितु व्याकरण सहित समस्त वेदांतों का अध्ययन किया है, समस्त शास्त्रों का, वेदांगों का अध्ययन किया है। वेदांग माने जो 6 शास्त्र हैं, जो वेद के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों का भी इन्होंने अध्ययन किया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। शिक्षा क्या है? वेद भगवान का घ्राण नासिका ही शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। कल्प ही, कल्प शास्त्र, कल्प ही जो है हाथ है। ज्योतिषम चक्षुषी, ज्योतिष ही नेत्र है। मुख ही व्याकरण है। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषामयनम चक्षु छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद ही वेद भगवान का पैर है। तो इस प्रकार से
इन्होंने केवल वेद पाठ ही नहीं किया है, वेद अध्ययन ही नहीं किया है, बल्कि व्याकरणादि वेदांगों का भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर लिया है। व्याकरण में भी केवल संधि ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, प्रत्यय, समास, षडलिंग, कृदंत आदि का अच्छी तरह से इन्होंने अध्ययन किया है। तद्धितांत, प्रत्यय आदि का सम्यक इन्होंने अध्ययन किया है। नूनम व्याकरणं कृत्स्न मनेन बहुधा श्रुतम बहुबा व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। कहीं भी अपशब्द इनमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि ये समस्त वेद वेदांतों का अध्ययन करने वाले और व्याकरण का सांगोपांग अध्ययन करने वाले एक विद्वान हैं, मनीषी हैं। दूसरा बात है, महाराज केवल अगर पंचसंधि तक ही पहुंचा जाए तो बहुत बड़ी कमी है, मल्य पाठे मात्र है। पूरा अध्ययन हो जाए तो भी बहुत कमी रहती है। इंद्र महाराज ने 100 वर्ष तक शब्द शास्त्र का केवल संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया था।